देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं समझिए। ये रियल नंबर अल्फा, पहले इसको देखिए, जीरोज को हम रूट्स भी कह सकते हैं, रूट, इसके अलावा सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जीरोज या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे। ए रियल नंबर अल्फा is a zero of a polynomial px if p alpha is equal 0। कोई रियल नंबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का एक जीरो होगा यदि p alpha इक्वल क्या हो 0। समझिए इसको, जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिया px is equal x plus 2। अब x की कोई ऐसी वैल्यू इसमें पुट कर दें जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर देखिए मैं पुट करता हूँ -2 पुट करिए, -2 + 2 इक्वल कितना हो गया 0। मतलब कि p -2 इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल -2 is a 0 of px या x plus 2। पॉलिनोमियल x plus 2 में x की वैल्यू 0 पुट करने पर, -2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो x -2 इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। 0 फाइंड कैसे करते हैं, ये तो हमने छोटा सा ही था पॉलिनोमियल था तो डायरेक्ट देख करके वैल्यू पुट कर दी -2। हमें पता था कि -2 पुट करने पर 0 आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट -2 पुट कर दिया, सोल्व करा और 0 आ गया। और इस तरह से x -2 इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। लेकिन पॉलिनोमियल जब बड़े होंगे तो हम 0 कैसे फाइंड करेंगे उसको भी आप देखिए। इसी को लेके चलते हैं, पहले फाइंड जीरोज कैसे फाइंड करेंगे हम। जैसे हमने ये ले लिया px इक्वल x प्लस, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमें फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल में आप जीरो पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका जीरो फाइंड हो जाएगा। देखिए हम पुट करेंगे, पुट px इक्वल 0, px की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। px कितना है x plus 2 है, x plus 2 इक्वल कितना हो गया 0। ये आसान से इक्वेशन हो गया, x इक्वल आ गया -2, सो 0 हो गया आपका x इक्वल -2, ये इसका 0 हो गया। और देखिए कोई अन्य एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया px इक्वल x² + 7x + 10, इसका आपको 0 फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके आपको 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुट px इक्वल 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। px कितना है x² + 7x + 10 = 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टर और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके टुकड़े करने वाला है 7 के, ऐड करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो इसके ऊपर आएंगे x² + 5x + 2x, मतलब 2 and 5 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 आ जाएगा। सॉल्व करिए, 2 में कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया क्योंकि x + 5, 2 कॉमन आ गया, x + 5 = 0, x + 5 एंड x + 2 = कितना हो गया 0 हो गया। दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, x + 5 = 0 and x + 2 =
0, यहाँ से x इज -5 आ गया और यहाँ से x इज -2 आ गया। देन 0 क्या हो गए, 0 x इज -5 एंड तो ये क्वाड्रेटिक था इसलिए इसके कितने 0 आ जाएंगे, इसके 2 जीरोज आ गए। तो इस प्रकार से हम जीरोज फाइंड करते हैं। जीरो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो वह उसका क्या होता है, जीरो होता है। जीरो फाइंड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही क्या होता है उसका जीरो। इसमें हमने 0 फाइंड करा तो इसके इक्वल 0 पुट कर दिया, सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई -5 एंड 2, तो ये दोनों क्या हो गए इसके 0 हो गए। ओके, अब देखिए नंबर्स ऑफ जीरोज, किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं। एक तो आप ये समझ लें कि जो जीरो है, जीरोज जो है उनकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसके अलावा नंबर्स ऑफ जीरोज, किस में कितने जीरो होंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज, जीरोज के नंबर की बात करें, सबसे पहले हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें कितने जीरो होंगे, तो इसमें ओनली 1 जीरो होगा। लीनियर पॉलिनोमियल है कोई भी तो उसका केवल और केवल 1 जीरो हो सकता है। इसके बाद में हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, तो इसमें 2 और लेस देन 2, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरो हो सकते हैं और 2 से कम जीरो हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 और 2 से कम हो सकते हैं। कोई क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें 3 और लेस देन 3 और 3 से कम जीरो हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। इसके बाद में हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होता। इसके बाद में हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की। जिसके इनफाइनाइट जीरोज होते हैं, एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर अर्स जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में प्रत्येक जो रियल नंबर है वो उसका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसकी हम बात करें, ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होता है इसका जीरो का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही क्या होंगे, इसके जीरो होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जीरो की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होगा, तो उसके लिए पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही क्या होंगे,
उसके जीरोज होंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल 1 एंड 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ने वाले हैं, उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरो का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। यदि 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1 जीरो होगा, यदि 2 पॉइंट पे कट करता है 2 जीरो हो गए, यदि 3 पॉइंट पे कट करता है तो 3 क्या होंगे, जीरोज होंगे। देखिए एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। नीचे कुछ ग्राफ हमें दिए गए हैं। इच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल px, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ px। मतलब कि y इज इक्वल px के हमें ग्राफ दिए गए हैं जहां px क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये जो प्रत्येक ग्राफ जो है इसमें पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरो। मतलब कि पॉलिनोमियल के ग्राफ्स दिए गए हैं, इन ग्राफ्स में हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, इतनी सी बात है। तो हम बात करें फर्स्ट की, ये हो जाएगा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। सभी में पहले ये राइट कर लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। देखिए ये ग्राफ बना हुआ है पॉलिनोमियल का। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, केवल यहाँ कट कर रहा है। तो इसके जीरो कितने होंगे, 1 जीरो होगा। इसकी बात करें तो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 2। इसकी बात करें तो एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो हो जाएंगे 3। इसके बाद में पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट। ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, टच करने का मतलब भी हम कट करना ही समझेंगे। तो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो कितने होंगे, 1 ही होंगे। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो आसान सा है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे उतने ही पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 2.1, इसमें भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोज का। फर्स्ट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट यही है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, कुछ पॉलिनोमियल हैं px जिनके लिए y इज इक्वल px कुछ ग्राफ्स नीचे दिए गए हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में px के हमें जीरोज फाइंड करने हैं, नंबर्स ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। किस पॉलिनोमियल के ग्राफ में कितने जीरोज शो हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ है
मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ है ये केवल वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे, इसके जीरो हो जाएगी, मतलब कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट यहाँ पर। तो जीरो कितने होंगे इसके 1 0 हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है, सॉरी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो इसमें जीरो कितने होंगे, उसमें जीरो हो जाएंगे 3। इस ग्राफ की बात करें तो इसमें पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, 1 एंड 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जीरो कितने हो जाएंगे इसके 2। इसकी बात करें तो कितने जीरो होंगे, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस स्थिति में जीरोज कितने हो जाएंगे 4। इसके बाद में इसकी बात करें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, टच करने का मतलब भी कट करना ही होता है। तो 1 2 3 इसके कितने जीरो हो जाएंगे, उसके जीरो हो जाएंगे 3। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। इसमें केवल हमें ग्राफ को देखकर पॉलिनोमियल के नंबर्स ऑफ जीरो बताने हैं। तो आसान सा है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2।